हेलो एवरीवन, ये है महाराष्ट्र बोर्ड की 11th क्लास की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की किताब। अब इसके चैप्टर 3 की सभी जर्नल एंट्रीज़ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली जर्नल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग के लिए मैंने पहले से ही बना के रखा है, आप लोगों को जैसा स्कूल में सबने सिखाया होगा। कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है डेट, सेकंड होता है पर्टिकुलर्स, थर्ड होता है एलएफ, जिसे हम लेजर फोलियो भी कहते हैं, पर ये अभी आपके काम नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं भरना है। ये अकाउंटेंट्स के लिए होता है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल में जो भी एंट्रीज हम करते हैं वो सब हमें कहाँ लेजर में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो लेजर फोलियो मतलब लेजर का वो पेज नंबर जहाँ पर ये एंट्री, ये जर्नल हमने लिखा है। और जब आप लेजर बनाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे भी एक छोटा सा सेम ऐसा ही कॉलम बनेगा, पर वहाँ पे JF लिखा होगा, मतलब जर्नल फोलियो। वही वाइस वर्सा चीज़ है, जो चीज़ यहाँ लिखी है वो लेजर में कितने पेज नंबर पे है वो यहाँ लिखते हैं, और लेजर में जो चीज़ लिखी है वो जर्नल में कहाँ लिखी होगी वो JF के उसमें लिखते हैं। पर वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए रहते हैं। ओके, तो देखो डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, LF हो गया, यहाँ पर आएगा डेबिट, और ये है अमाउंट में इसलिए हम रुपीज़ का सिंबल कर देंगे, और यहाँ आएगा क्रेडिट, ये भी अमाउंट में है इसीलिए रुपीज़ का सिंबल बना देंगे। ऑलराइट, ये देखो दिख रहा है ठीक से, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ये तो हमने अपना जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है जर्नल बनाने का। तो अब सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हम किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, आनंद जनरल मर्चेंट्स की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ हमें लिखना होगा जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। ऑलराइट, यही बुक में दिया, वही हमने लिखा है। ओके, तो अब नेक्स्ट थिंग, डेट हमेशा डालनी है, डेट। और एक बात और, जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जो 1 अप्रैल का है वो लिख दिया, फिर 15 अप्रैल लिख दिया, फिर 5 अप्रैल लिख दिया। नहीं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, मतलब डेट वाइज लिखना है हमें। पहले 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल ही लिखना है, उसके बाद 5th लिखना है, फिर 7th एंड सो ऑन। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऊपर नीचे मत कर देना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या है। 2019 अप्रैल 1। अप्रैल कौन सा महीना होता है? 4th। तो डेट क्या आएगी? 1/4। ईयर है 2019, तो 19 लिख दिया। ऑलराइट, अब एंट्री पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी एंट्री ऐसे होगी, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। तो इसमें कैश अकाउंट होगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने बिज़नेस में पैसा लाया मतलब उसने अपना कैपिटल इंक्रीज़ किया। सिंपल। अमाउंट क्या है? ₹60,000। तो 60,000 जाएगा डेबिट में, 60,000 जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब ये तो इम्पॉर्टेंट है, पर नरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। नरेशन क्यों लगाते हैं? ताकि हमें याद रहे, पता रहे कि ये एंट्री किस कारण बनाई है। तो यहाँ पे क्या रीज़न है? बीइंग, हमेशा नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹60,000। ऑलराइट, नरेशन हमेशा ब्रैकेट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹60,000। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। देख लीजिए 60,000। अमाउंट में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अमाउंट हमेशा करेक्ट लिखना, चाहे तो डबल चेक कर लेना, क्योंकि कई बार होता है मिस्टेक हो जाती है अमाउंट लिखने में, ज़ीरोस में। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री ये कब की है? ये 5 अप्रैल 2019 की है। तो ये डेट क्या आएगी यहाँ पर? 5/4/19। एंट्री क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तो 1 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, 5 अप्रैल को उन्होंने गुड्स परचेज़ किए। तो अब परचेज़ अकाउंट की एंट्री क्या होती है? परचेज़ अकाउंट डेबिट,
डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है 30,000, तो 30,000 हम लिखेंगे डेबिट कॉलम में, 30,000 क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। अब बारी है नरेशन की, नरेशन क्या होगा, बीइंग क्या किया था, गुड्स परचेज किए थे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना सा नरेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री ये है 7 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश, ठीक है। पहले एंट्री में क्या किया, परचेज किया था, अब क्या करें, सेल्स करें, ज़रूरी नहीं है सेम गुड्स से वो कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो, बट पहली एंट्री थी परचेज की, नेक्स्ट एंट्री है सेल्स की, डेट क्या है 7 अप्रैल, तो डेट के कॉलम में आ जाओ और देखो नीट एंड क्लीन लिखो ना, ऐसे दूर दूर लिखो, एक लाइन छोड़ दी ऐसे कर दिया तो साफ दिखता है, अच्छा दिखता है। प्रेजेंटेशन के भी मतलब बहुत से टीचर होते हैं, मार्क्स में नहीं बोल सकती कि मार्क्स मिलते हैं, बट कई टीचर होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो तो चेकर को समझ आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, इतना होना चाहिए। बाकी अगर आप और भी सुंदर कर सकते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश, तो अब इसमें क्या होगा, डेबिट तो रिसीवर, रिसीवर कौन है, सुरेश, तो सुरेश हो जाएगा, सुरेश अकाउंट हो जाएगा, सुरेश, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स सेल किए, सोल्ड किए, कितना अमाउंट 10,000, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम में 10,000 रुपीज़ आ जाएंगे, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। जब भी कॉमा देते हैं ना अमाउंट्स में, तो राइट साइड से देखना, 3 नंबर छोड़ के पहला कॉमा लगता है, फिर थाउजेंड्स के बाद में लगेगा और फिर लैक्स आ जाएगा, फिर लैक्स के बाद लगेगा, ठीक है, समझ आया। अब इसका नरेशन देखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, अब ना तो ये क्रेडिट पे हमने बेचा है ना कुछ और, कैश पे बेच दिया, ठीक है, तो नरेशन भी इतना जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर क्रेडिट पे करते तो यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऐसा कुछ लिखा था, बट इसमें वो केस नहीं है, तो ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री है 10 अप्रैल को, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट, देखो क्रेडिट का आ गया ना यहाँ पे, ₹30,000, ठीक है, ये है 10 अप्रैल की, तो यहाँ डेट लिखेंगे 10th, देखो ज़ीरो ठीक से बनाते हैं, 419, क्या है एंट्री, परचेज फर्नीचर, तो ये परचेज की एंट्री आ गई वापस से। अब इसमें क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर, तो हमें बता रखा है कि हमने लिया क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, किससे लिया हमने, मिस्टर गोविंद, टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो गया ये, मिस्टर गोविंद अकाउंट, ऑन क्रेडिट है ₹30,000, दोनों कॉलम में, अरे सॉरी रुपीज़ यहाँ नहीं लिखना था, सॉरी 30,000 आएगा यहाँ पे, समझाने के चक्रों में मैंने रुपीज़ भी लिख दिया वहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करते ना, रुपीज़ का साइन हमने ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 30,000 रहेगा। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट है ना, तो नरेशन में हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब ऊपर सब कैश में हुआ था, यहाँ पे भी हमने परचेज़ किया था गुड्स, पर वो कैश में किया था तो डायरेक्टली बीइंग गुड्स परचेज लिख दिया, यहाँ पर क्रेडिट पे दिया तो परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिखना ज़रूरी है, इसलिए नरेशन बनता है, नरेशन की इंपॉर्टेंस यही होती है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अप्रैल को होगा, पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड से दिया, मतलब कैश नहीं है अपना, कैश से पेमेंट नहीं किया हमने, डेबिट कार्ड से किया, तो अगर सिर्फ कैश से पेमेंट होती है तो कैश अकाउंट आता है, अगर कैश की जगह कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड आया है तो बैंक अकाउंट बनेगा, डेबिट कार्ड अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट बनेगा, तो ये है 15 अप्रैल, चलो ये लिख लेते हैं डेट, 15 अप्रैल 19, क्या है क्वेश्चन, पेड फॉर रेंट, तो ये हमने रेंट के लिए रेंट पे किया, तो हमारा तो खर्चा हो गया, तो खर्चे को हम करेंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब किससे, डेबिट कार्ड से हमने पे किया तो वहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, कैश नहीं आएगा, डेबिट कार्ड भी नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, कितने में 3,000 रुपीज़, तो दोनों कॉलम में ₹3,000, 30,000 और 3,000 में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 0 लगता है, यहाँ पे 3 लगता है, जब ऐड करेंगे उस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक 0 के कारण ना बहुत ऊपर नीचे होता है। अब इसका नरेशन डालेंगे, बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, ऑलराइट। अब देख लो नरेशन की इंपॉर्टेंस,
अब इसमें हमें कहीं पता नहीं चल रहा कि डेबिट कार्ड से पे किया है हमने, है ना। एंट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि डेबिट कार्ड से पे किया, नहीं ना। बैंक अकाउंट आया है तो ज़रूरी नहीं बैंक अकाउंट से आया तो सिर्फ डेबिट कार्ड से हो, चेक भी हो सकता है, ठीक है, RTGS भी हो सकता है। पर उसी को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर फुल अच्छी तरीके से नोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 15 का। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये है 21 अप्रैल की, डेट डालेंगे 21/04/19। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000। अब उर्मिला से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ किए ₹70,000। इसकी एंट्री डालनी है, मतलब जर्नलाइज करना है इसे, जर्नल एंट्री भरनी है। क्या लिखेंगे? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम उर्मिला, तो परचेज अकाउंट बनेगा, और उर्मिला से खरीदा तो उर्मिला अकाउंट बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी हम खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी चीज़ खरीदेंगे वो हमेशा डेबिट होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। कितने का लिया भाई? 70,000। 70,000, यहाँ पे 70,000, ठीक है। जब भी एंट्री करते हो अकाउंट लिखना ज़रूरी है, ये मत भूल जाना। परचेज अकाउंट, उर्मिला अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये छोटा सा अकाउंट लिखना ये ज़रूरी होता है। अब नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ही है ना, क्रेडिट पे लिया था ना, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, हाँ करेक्ट है, ठीक है। 70,000 करेक्ट है। मेरा तो पेज भर गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर से बड़ी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और क्या करें, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए धीरे धीरे बना रही हूँ, बट आप लोगों को धीरे धीरे नहीं लिखना है, आप लोगों को फास्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एकदम फास्ट लिखना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, ठीक है। तो ये पेज भर गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने पहले से ही बना के रखा है। हमने उर्मिला वाली एंट्री कर ली थी 21 अप्रैल की। अब है 27 अप्रैल। पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 27 अप्रैल, तो डेट वाले कॉलम में आ जाओ, यहाँ लिखो 27 अप्रैल 0419, ठीक है। क्या किया था? पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें एंट्री क्या आएगी? ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दिए हमने, तो अपना तो एक्सपेंस हो गया, खर्चा लगा, तो खर्चा जाएगा डेबिट में, तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू। अब हमने पे किया तो हमारे पास से क्या गया? कैश गया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपीस? 1,000, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹1,000 ₹1,000। इसका नरेशन क्या बनेगा? पेड बीइंग कैश पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। अब देखो, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट का नाम पूरी एंट्री में कहीं नहीं है, बट नरेशन में हमने उसका नाम लिखा है। तुम्हें आई होप समझ में आ रहा होगा नरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं तो एक सिर दर्द लगता है कि अरे यार एंट्री तो कर दी, ये लिखना बाकी है, अरे यार ये क्यों लिखना है ना, मैं समझ सकती हूँ। पर ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें, क्योंकि हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते। ये 2019 का है, सोचो ये असली में जिसका किसी का हो जर्नल, और अभी चल रहा है 2025, तो उसको 2019 में किससे उसने ट्रांसपोर्ट कराया था, कंपनी का नाम, वो सब याद थोड़ा ना रहेगा, उसको कहीं ना कहीं नोट करके रखना पड़ेगा ना। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तुम लोग वैसे भी समझाने की जरूरत नहीं है, बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें सब पता है। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, और वैसे भी अकाउंट्स वाले यार हम लोग, हमें तो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखना ही होता है। तो चलो नेक्स्ट एंट्री है 30 अप्रैल को, तो यहाँ पहले डेट डालेंगे 30 अप्रैल 2019। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। मतलब हमने उर्मिला को ₹20,000 पे किए ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, शर्मिला के बिहाफ से हमने उर्मिला को पे किया। तो अब चलो डेट डालिया, अब लिखेंगे किसके बिहाफ से कर रहे हैं? शर्मिला, उर्मिला कहीं बहने तो नहीं। शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उर्मिला अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट ₹20,000, 20,000, यहाँ पर आएगा ₹20,000, ठीक है। अब नरेशन क्या होगा? नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग से, बीइंग पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ
ऑफ शर्मिला। हमने उर्मिला को शर्मिला के बिहाफ से पे किया। बीइंग यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो, बीइंग पेड टू भी लिख सकते हो, क्योंकि कैश यहाँ पे एंट्री में आ गया, बट यहाँ पे कैश लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। तो चलो हो गया, 30th लास्ट एंट्री थी, 30 अप्रैल। हमने सभी एंट्री कर ली, पर अपना काम यही ख़त्म नहीं होता, अभी हमें टोटलिंग करनी बाकी है। अब आप लोगों के पास में कैलकुलेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटलिंग के लिए 2 लाइन बनानी पड़ेगी। पहले ऐसे डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, दोनों साइड में लाइन बना लो। अब जो भी टोटल अमाउंट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट। आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लो। करंटली मेरे पास कैलकुलेटर अनअवेलेबल है, तो मैं मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, बट आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करना आप, क्योंकि आप लोग को स्कूल में अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हो। अब देखो, दोनों साइड को सेम अमाउंट आएगा, ठीक है, बट दोनों साइड को अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल अमाउंट लिखेंगे। और जो अमाउंट देखो, पहले कैलकुलेट करते टाइम पहले रफ में पेंसिल से ही लिखेंगे, पेन से डायरेक्टली मत लिख लेना। कई बार होता है गड़बड़ होती है, क्यों होती है? ज़ीरोज़ के कारण। अब जैसे यहाँ पे कहाँ गया वो 30,000, हाँ ये रहा 30,000 है, उसके नीचे वाली एंट्री में 3,000 है। इसमें कन्फ्यूजन होता है जब कैलकुलेट करते हैं, तो कई बार यहाँ 30,000 ये का 3,000 हो जाता है, या फिर 3,000 है तो ये भी 30,000 चला जाएगा। इसलिए पहले पेंसिल का यूज़ करो, दोनों साइड को सेपरेटली कैलकुलेट करो, टोटल करो, फिर देखो मैच हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो दोबारा करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सीख रहे हो तुम लोग, सीखने में कुछ नहीं होता है, आराम से सीखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेबिट साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या है, 60,000 प्लस 30,000 प्लस क्या है 10,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 70,000 प्लस नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। वाह, मेरी नोटबुक बहुत समझदार है, अपने आप ही चलेगी। 1,000 प्लस 20,000, 1,000 प्लस कितना 20,000। मेरा टोटल आ रहा है 2,24,000, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड भी ऐड करके देखते हैं, सेम आया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होगी दया। देखते हैं। 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस कौन सा किया मैंने, 60 30 10 30, 60 30 10 30, अब 3 फिर 70, 3,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000 20,000, 1,000 प्लस 20,000। अब इसमें भी कैलकुलेट करते टाइम पे अमाउंट देख के कैलकुलेट करो। कई बार होता है हम एक बार प्रेस करते हो 2 बार हो जाता है, कई बार होता है हम 2 बार भी प्रेस कर दो तो एक ही बार होगा, तो मशीन की एरर होती है। देखो टोटल आ रहा है 2,24,000, इसमें क्या आया था 2,24,000। अपना अमाउंट करेक्ट है, अब हम इसे पेन से लिख सकते हैं 2,24,000। इसे भी रफ करके ठीक है, बन गया हमारा जर्नल। बट देखो ये टू जैसा ही दिखना चाहिए, नंबर अच्छे से लिखना ताकि जो लिखा है वही दिखाई दे। ऐसा नहीं हो कि 2 लिखा है पर वो 9 जैसा दिख रहा है, 3 लिखा पर 8 जैसा दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 लिखा जैसे ऐसे करके जो लोग 1 लिखते हैं वो भी ध्यान से लिखे, क्योंकि वो कई बार 7 जैसा लगता है, वो नहीं लगना चाहिए। अमाउंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिना मतलब मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। देखो किस तरह से हमने ये सॉल्व किया, लाइन कैसे खींची, ठीक है। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।